अपने दर्शकों से जो मेरी आवाज़ सुनने में कठिनाई होती होगी उनसे क्षमा चाहूँगा कि आज भारत भवन के बगल में किसी का जग हो रहा है जिसमें माइक बज रहा है, उसकी वजह से आपको डिस्टर्ब होती होगी, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। श्रेयो हि ज्ञानम् ध्यासच ज्ञानाध्यानं विष्यते ध्यानात् क्रम फल त्यागस्त्रागच्छा निरंतरम। भगवान ने 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक एक साधन में असमर्थ होने पर क्रमशः समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवदर्थ क्रम और कर्म फल त्याग, ये 4 साधन बताए हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः पहले साधन की अपेक्षा आगे का साधन नीचे दर्जे का है और अंत में कहा गया कर्म फल त्याग का साधन सबसे नीचे दर्जे का है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पहले के 3 साधनों में भगवत प्राप्ति रूप फल की बात न्यूस्यसि मेव मामिच्छाप्तुम तथा सिद्धिं वाप्यसि इन पदों द्वारा साथ साथ कही गई, परंतु 11वें श्लोक में जहां कर्म फल त्याग करने की आज्ञा दी गई है वहां उसका फल भगवत प्राप्ति नहीं बताया गया है। उपर्युक्त धारणाओं को दूर करने के लिए यह 12वां श्लोक कहा गया है। इसमें भगवान ने कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया है, जिससे कि इस चौथे साधन को कोई निम्न श्रेणी का न समझ ले, कारण कि इस साधन में आसक्ति, ममता और अपेक्षा के त्याग की ही प्रधानता होने से जिस तत्व की प्राप्ति समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवत अर्थ क्रम करने से होती है, ठीक उसी तत्व की प्राप्ति कर्म फल त्याग से भी होती है। जहां तक कर्म फल त्याग के फल को अलग से 12वें श्लोक में कहने का प्रश्न है, उसमें यही विचार करना चाहिए कि समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवत अर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है, यह तो प्रायः प्रचलित ही है, किंतु कर्म फल त्याग से भी भगवत प्राप्ति होती है, यह बात प्रचलित नहीं है। इसलिए प्रचलित साधनों की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए 12वां श्लोक कहा गया है और उसी में कर्म फल त्याग का फल कहना उचित प्रतीत होता है। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात्, महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, अर्थात किसी एक विषय में स्थिति प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। यहाँ अभ्यास शब्द केवल अभ्यास रूप क्रिया का वाचक है, अभ्यास योग का वाचक नहीं, क्योंकि इस प्राणायाम आदि अभ्यास में शास्त्र ज्ञान और ध्यान नहीं है और कर्म फल की इच्छा का त्याग भी नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है, जबकि उपयुक्त अभ्यास में जड़ता का आश्रय रहता है। यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्र ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सभी साधनों का फल है। अतः यहाँ जिस ज्ञान के अभ्यास से तुलना की जा रही है, उस ज्ञान में न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्म फल त्याग ही है। जिस अभ्यास में न ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्म फल त्याग ही है, ऐसे अभ्यास की अपेक्षा उपयुक्त ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग के द्वारा आध्यात्मिक जानकारी तो प्राप्त कर ले, पर न तो उसके अनुसार वास्तविक तत्व का अनुभव करे और न ध्यान, अभ्यास और कर्म फल त्याग रूप किसी साधन का अनुष्ठान ही करे। ऐसी जानकारी के लिए यहाँ ज्ञानम पद आया है। इस ज्ञान को उपयुक्त अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होता जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान से भगवत प्राप्ति की अभिलाषा
जागृत हो सकती है, जिससे संसार से ऊंचा उठना जितना सुगम हो सकता है उतना अभ्यास मात्र से नहीं। ज्ञान ध्यानम विशिष्यते, यहाँ ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता क्रिया का वाचक है। ज्ञान ध्यान जो का वाचक नहीं, इस ध्यान में शास्त्र क्रम फल त्याग नहीं है। ऐसा ध्यान उस ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जिस ज्ञान में अभ्यास ध्यान और कर्म फल त्याग नहीं है, कारण कि ध्यान से मन का नियंत्रण होता है, जबकि केवल शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए मन नियंत्रण के कारण ध्यान से जो शक्ति संचित होती है वह शास्त्र ज्ञान से नहीं होती। यदि साधक उस शक्ति का सदुपयोग करके परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहे तो जितनी सुगमता उसको होगी उतनी शास्त्र ज्ञान वाले को नहीं होगी। इसके साथ साथ ध्यान करने वाले साधक को मन की एकाग्रता के कारण वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है, जबकि केवल शास्त्र ध्यायी साधक को मन की चंचलता के कारण ध्यान लगाने में कठिनता होती है। ध्यान ध्यानात् कर्म फल त्याग, ज्ञान और कर्म फल त्याग से रहित ध्यान की अपेक्षा ज्ञान और ध्यान से रहित कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ कर्म फल त्याग का अर्थ कर्मों तथा कर्म फलों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत कर्मों और उनके फलों में ममता, आसक्ति और कामना का त्याग ही है। उत्पत्ति विनाशील सबकी सब वस्तुएं कर्म फल है, उनकी आसक्ति का त्याग करना ही संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करना है। कर्मों में आसक्ति और प्रेक्षा इस संसार में बंधन का कारण है। आसक्ति और प्रेक्षा न रहने से कर्म फल त्यागी पुरुष सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि योग्यता सामर्थ्य पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है, जीव उसका व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए कर्म फल त्याग यथार्थ कर्म जोगी मिली हुई सब सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर उसको निष्काम भाव पूर्वक संसार की ही सेवा में लगा देता है। इस प्रकार मिली हुई सामग्री का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसका जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और उसको परमात्मा से अपने आप अपने स्वाभाविक और नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म जोगी के लिए अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वह ध्यान लगाना भी चाहे तो कोई संसारी कामना न होने के कारण वह सुगमता पूर्वक ध्यान लगा सकता है, जबकि सकाम भाव के कारण सामान्य साधक को ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। गीता के 6 अध्याय में भगवान ने बताया है कि ध्यान का अभ्यास करते करते अंत में जब साधक का चित्त एकमात्र परमात्मा में अच्छी तरह से स्थित हो जाता है तब वह संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाता है और चित्त के उपराम होने पर वह स्वयं से परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है। परंतु कर्म जोगी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके तत्काल स्वयं से परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है। कारण यह है कि ध्यान में परमात्मा में चित्त लगाया जाता है, इसलिए उसमें चित्त का आश्रय रहने के कारण चित्त के साथ बहुत दूर तक संबंध बना रहता है। परंतु कर्म योग में ममता और कामना का त्याग किया जाता है, इसलिए उसमें ममता और कामना का त्याग करने के साथ ही चित्त का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए परिणाम में समान रूप से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर भी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को ध्यान में चित्त लगाने में कठिनाई होती है तथा उसे परमात्मा तत्व का अनुभव